3 दिन से निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बनाते जा रही है, बहुत स्ट्रांग प्राइस मोमेंटम का सिग्नेचर है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ कि अभी हम कंसोलिडेट करेंगे? मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है और आज की तारीख है 30 मार्च 2022। इस एपिसोड में हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ग्लोबल मार्केट्स की, क्रिप्टो करेंसी की और कुछ स्टॉक्स की जो हम लोगों ने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है स्टडी पर्पस के लिए। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप ये चैनल देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए। कहीं पर भी आप उनसे मिलते हो, मॉर्निंग वॉक में, जिम पे, चाय पे, नाश्ते पे, खाने पे, ऑफिस में, थिएटर में, कहीं पर भी मिलते हो तो अगर स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है जो ऑफकोर्स होगी तो हमारा चैनल आप उनके साथ जरूर शेयर करिए, हमारी चर्चा उनके साथ आप जरूर करिए। तो अभी बढ़ते हैं आगे और डेली चार्ट पे फ्रेंड आप देखिए लगातार गैप अप का सिलसिला निफ्टी में जारी है और एक जो कंसोलिडेशन था जो 17,000 जो 400 का लेवल जो हम बार बार बात कर रहे थे आपसे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर निफ्टी ने आज क्लोज दिया है और अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नीचे की तरफ बन रहा है और जो सपोर्ट जोन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है बुलिश मार्केट में कि अगर सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो देखिए 3 हायर हाइज 3 हायर लोज, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है निफ्टी में और अभी जो बायस है वो ऑलमोस्ट बुलिश बायस है। नेक्स्ट जो सप्लाई लेवल है वो 17,680 या 17,700 के आसपास है। तो जब निफ्टी इन लेवल्स को अप्रोच करे तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है प्राइस, कैसे प्राइस बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग करेंगे। सो अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी सपोर्ट पे है। आरएसआई देखिए फ्रेंड्स जस्ट एट 60 है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी आरएसआई 60 पे आती है तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस खाता है, थोड़ा सा मोमेंटम लूज होता है। तो हमें देखना है कि अब कि कैसा बिहेव करता है, क्या ये आरएसआई 60 के ऊपर जा सकेगी और उसके ऊपर जाके अपने आप को मेंटेन कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी। अगर कर पाती है तो फ्रेंड्स आप समझ के रखिएगा कि निफ्टी में हमें अच्छा मूव मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ से कंसोलिडेट करे क्योंकि 60 के बाद जब आरएसआई जाता है तो जनरली मैं इस घटना को, इस वाक्य को कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ जो हम लोगों को देखने के मिल रही है कि देखिए आरएसआई पे अगर आप ये मूव कलर की लाइन देख रहे हैं जिसे हम आरएसआई मैजिक लाइन बोलते हैं और अभी आप देखिए निफ्टी जो आरएसआई है वो अपने मैजिक लाइन के ऊपर है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर। अगर आप देखोगे जैसे ही आरएसआई अपने मैजिक लाइन को तोड़ता है, आप यहाँ पर देखिए राइट एट द टॉप, राइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिंग बनता है, उसके बाद आरएसआई अपने मैजिक लाइन को तोड़ देता है और थ्रू आउट दिस करेक्शन आरएसआई जो है अपने मैजिक लाइन के नीचे ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो हम लोग आरएसआई पे फॉलो करते हैं और काफ़ी बैक टेस्टेड कर रखा है हम लोगों ने इस लाइन को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिग्नल देता है, ट्रेंड चेंज के बारे में भी सिग्नल देता है, ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में भी सिग्नल देता है। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली अर्ली चार्ट पे आ जाते हैं। अर्ली चार्ट पे फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 7,350 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 7,320 से लेके 7,350 तक का, 17,350 तक का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर एक गैप भी है, राइट, और यहाँ पर देखिए गैप अप होने के बाद यहाँ निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है और एक बार इस कंसोलिडेशन से बाहर निकले तो मेरे ख्याल से 17,700 तक निफ्टी पहुंच सकती है। और आरएसआई अगर आप देखोगे यहाँ पर एकदम पॉजिटिव जोन में है, स्ट्रेंथ जोन में है और कोई भी दिक्कत अभी मुझे फिलहाल यहाँ पर ट्रेंड में नजर नहीं आ रही है। तो यस, यहाँ पर अगर ऊपर जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा गैप है तो थोड़ा सा सप्लाई एरिया के पास हम जा रहे हैं और हमें यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर पहुँचती है तो प्राइस का रिएक्शन हमें यहाँ देखना है। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी करेक्शन अगर आए तो 17,320 के नीचे या 25 के नीचे नहीं जाए, इन लेवल्स को होल्ड
के रखें। अगर जब तक ये होल्ड करके रखते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है, राइट। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। फ्रेंड देखिए बैंक निफ्टी ने भी आज कोशिश की। देखिए आप एक चीज अगर नोटिस करो तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो खुलती है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी जब दोनों मार्केट्स खुलती हैं तो थोड़ा सा वीक नोट पे खुलती है, फिर मार्केट नीचे जाती है और फिर नीचे से जो है ना देखिए बाइंग प्रेशर आ जाती है। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक डोजी स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना दिया। डोजी स्टार फ्रेंड्स एक इनडिसिसिव कैंडल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोस जो बन रहा है, राइट। डोजी स्टार इनडिसिसिव होता है। आपको मैं अर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा फॉर्मेशन है डोजी स्टार का, सिग्निफिकेंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपने सपोर्ट लेवल को ऊपर की तरफ खींच चुकी है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 36,000 से लेकर 35,700 तक का है। तो ये 300 पॉइंट का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर कोई भी करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन जोन्स के पास ही कंसोलिडेट करे या इन जोन तक की करेक्ट करे। और यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा सा हल्का सा कोशिश की गई है वो बैंक निफ्टी अपनी मैजिक लाइन को तोड़ने का थोड़ा सा कोशिश कर रही है ऊपर की तरफ। तो अगर इसमें भी सक्सेसफुल होती है तो मेरे ख्याल से एक मोमेंटम का अच्छा सिग्नेचर होता है, एक मोमेंटम का स्ट्रेंथ का सिग्नेचर होता है। और इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर देखिए अगर अर्ली चार्ट पे अगर आप आओगे तो अर्ली चार्ट पे आपको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। एक जस्ट एक कप एंड हैंडल डेवलप हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इस पोर्शन को लेते हो, इस पोर्शन को लेते हो तो आपको कप एंड हैंडल ऑलरेडी दिखाई दे रहा है जिसमें ब्रेकआउट हो चुका है। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी आपके साथ और अभी देखिए ब्रेकआउट होकर ये एक लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जनरली मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बस यहाँ पर आ रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन हम लोगों को मिल रहा है और एक बार इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है जो कि हम बहुत दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, 36,700 से लेकर 36,900 तक, ये जो सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी इस सप्लाई जोन पे पहुंचे। तो बैंक निफ्टी का जो बायस अगर हम बोले एक पॉजिटिव बायस है, हम अभी आउटराइट नेगेटिव नहीं बोलेंगे। अगर करेक्शन आती है, कंसोलिडेशन आती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि 35,900 से लेकर 35,800 तक, 750 तक ये कंसोलिडेशन या करेक्शन रुक जाए। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड इन बैंक निफ्टी एज वेल। तो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स में मैं आपको दिखाना चाह रहा था। डॉलर इंडेक्स को हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत सॉलिड लीडिंग इंडिकेटर होता है। यहाँ पर देखिए डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बन के जो डॉलर इंडेक्स है ये अपने वापस अपने ब्रेकआउट जोन पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर फ्रेंड्स अगर ये अपने ब्रेकआउट जोन को तोड़ देता है, उससे नीचे आ जाता है, जब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर में कमजोरी हम लोगों को देखने मिलेगी, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा और ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होता है। अगर आप यूएस INR के चार्ट को भी देखोगे तो आज इसमें भी काफ़ी गिरावट हम लोगों को देखने मिली। लास्ट 3-4 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है, लोअर हाई लोअर लोस का पैटर्न बन रहा है। सो ओवरऑल अगर ऐसा कुछ होता है तो फ्रेंड्स इंडियन मार्केट के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए दिस इज अ वेरी गुड साइन। और एक और चीज़ अगर आप ध्यान दो तो आज जो इंडिया विक्स है ये 20 के आसपास आ गई है, जो एक नॉर्मल लेवल पे, जिसे हम नॉर्मल एक लेवल बोलते हैं जहाँ पर विक्स फियर इंडेक्स जो होता है नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है, नॉर्मल इंडेक्स पे आ गया है, लेवल पे आ गया है। तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। और फाइनली हमारा मार्केट इंडिकेटर देखिए, मार्केट इंडिकेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ करता है और इसके ऊपर जस्ट ऊपर निफ्टी है। तो एक बार इस जोन को निकाल देता है राइट निफ्टी, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन निफ्टी के लिए होगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो हमारा जो मार्केट इंडिकेशन था वो यहीं पर इस जगह पर राइट, देखिए रेड से वाइट हो गया, तो इस जगह पे हम लोगों को एक इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। जब फाइनली ग्रीन होता है तो वो बिगुल बजा देता है, डंका बजा देता है कि ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुके हैं और अपने यहाँ पर लॉन्ग लेना अपने को अलाउ हो सकता है। तो इसकी और भी इंडिकेशन है, इसकी और भी यूसेजेस है जो फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो हम अपने मेंटीज के लिए रखते हैं वो चीज़। तो ये हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। अब हम कुछ स्टॉक्स पे चलते हैं जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए और काफ़ी अच्छा मूवमेंट और सेटअप हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीपीसी की। एनटीपीसी अगर आप देखोगे तो आज बहुत ही अच्छा सेटअप इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखो कि ये अपने हाइस से करेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ नीचे आप देखिए जो है लोअर हाइस बन रहा है राइट। अगर आप देखो
लो राइज बन रहा है, तो यहाँ पर एक तरह के हम ये कह सकते हैं कि डिमांड आ रही है। और यहाँ पर देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स, यहाँ पर आप देखोगे तो इस बुलिश कैंडल पे अबव एवरेज वॉल्यूम, इस बुलिश कैंडल पे अबव एवरेज वॉल्यूम्स, और ये करेक्शन पे कोई खास वॉल्यूम्स नहीं थे। तो ये एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है मुझे। आप यहाँ पर देखो तो एनटीपीसी जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। मैं जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये प्योरली एंड सोनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, आपको बताने के लिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं वो दिखाने के लिए। तो और ये स्ट्रक्चर कितना पावरफुल होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, ये आप जैसे जैसे चार्ट डेवलप होगा वैसे वैसे आप देख पाओगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, ये आयरन रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये अच्छा सेटअप हो रहा है इसमें, राइट। दूसरा अगर आप देखोगे तो है जेएनएस पावर। जेएनएस पावर में भी फ्रेंड्स देखिए आज अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ये ट्रेड किया, गैप अप, एक बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग गैप अप अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आरएसआई देखिए कोशिश कर रहे हैं मोमेंटम ब्रेकआउट देने का, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट बॉटमिंग फॉर्मेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। सो जेनेसिस पावर, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आने वाले 1-2 दिन में कैसे ये पैन आउट होता है, कैसे ये प्राइस एक्शन कैसे निकलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी आगे की मूवमेंट। लेकिन थोड़ा सा सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके साथ मैंने ये शेयर किया है। नेक्स्ट हम आते हैं बजाज फिनसर्व में। बजाज फिनसर्व आपने देखा कि जैसे ऑलमोस्ट सारे ही आज फाइनेंस के स्टॉक अच्छे चल रहे थे, और उसमें से बजाज फिनसर्व भी देखिए कि लंबे कंसोलिडेशन को तोड़ के एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये बजाज फिनसर्व एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ निकला है, और मेरे ख्याल से यहाँ से ये मूवमेंट जो है अपनी ऊपर की तरफ जारी रख सकता है। कोई भी पुल बैक आता है तो उस पर ध्यान रखिएगा, एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं माइंड ट्री, देखिए माइंड ट्री में अगर आप देखोगे जो जितने भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं ना, उनमें वापस थोड़ी सी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, और ये देखिए माइंड ट्री उनमें से एक है आज जो ऑलमोस्ट अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड देखिए वॉल्यूम अगर देखोगे वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखाई दे रहा है, मोमेंटम भी बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। तो मेरे ख्याल से माइंड ट्री एक स्टॉक है जो अपने आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, आने वाले 1-2 दिन के लिए अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। एसआरएफ जो नेक्स्ट स्टॉक हम बोल रहे हैं, आज ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बनाया, इसको आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, मेरे को याद है, और अभी नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो जब भी कोई स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाता है फ्रेंड्स, देखिए 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई को स्टॉक को ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं होती है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है जब आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, और ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज है जो जितने भी छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनका एक मेंटल ब्लॉकेज होता है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा सा हटके सोचे, तो ऑल टाइम हाई स्टॉक को अगर आप ट्रेड करते हो तो उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ऊपर ओवरहेड कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर इस स्टॉक को आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, इस जगह पर ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हैं तो पीछे यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सप्लाई कहाँ से आएगी, कोई सप्लाई नहीं रहेगी। इसीलिए ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स को हमेशा अपने वॉच लिस्ट पर रखिएगा, और एक अच्छा मौका दे सकती है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। सो ये एसआरएफ था। अब हम एक बार ग्लोबल मार्केट्स के आसपास आ जाते हैं और ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यूएस मार्केट्स अभी आज कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक अच्छे मूवमेंट, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है, और उसके बाद कंसोलिडेशन बहुत ही लाजमी और बहुत ही जायज़ है। तो कोई नाजायज़ कंसोलिडेशन नहीं है, एकदम जायज़ कंसोलिडेशन, और मेरे ख्याल से अच्छा है। कंसोलिडेट हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे अगर एक तरफा रैली मिले तो ये ट्रेंड के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। कभी भी एक धांसू और धमाकेदार करेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल सकती है अगर ऐसे एकदम परपेंडिकुलर रैली मिले तो ऑलवेज इट इज़ बेटर कि कोई भी रैली के बाद अगर थोड़ा सा शांत हो जाता है ट्रेंड और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो इट्स ऑलवेज ए गुड साइन। तो ये तीनों मार्केट को अगर आप देखोगे, यूएस मार्केट को, यूएस 500 देखा, 30 देखा, नैस्डैक देखा, सब कंसोलिडेशन में है,
और साइडवेज है, और यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से ये मूवमेंट थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद हो सकता है 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए कंसोलिडेट हो, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखाए, रेंज में है, उसके बाद ब्रेकआउट डे, तो ज़्यादा मजा आएगा उसको ट्रेड करके। वैसे फ्रेंड्स अगर आप देखो क्रिप्टो करेंसी, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एक इंपॉर्टेंट ब्रेकअवे गैप से उभर के बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2-3 दिन से इनमें करेक्शन जो है थोड़ा सा साइडवेज, जिसे नेचुरल रिएक्शन बोलते हैं, वो हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ वेरी 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 हेल्दी एंड वेरी वेरी नॉर्मल ये नेचुरल रिएक्शन। एक बार यहाँ से बस टूट के ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट मिलना शुरू करती है तो फिर ऑफ कोर्स आप जानते हैं और हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन में किस तरह से या कोई भी क्रिप्टो में किस तरह से मूवमेंट आ सकती है। उसी तरह से अगर इथेरियम को भी देखोगे तो वहाँ पर सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, और जैसे मैंने आपको कहा कि कंसोलिडेशन को हमेशा एक अच्छा सिग्नल समझिए, कंसोलिडेशन कभी भी खराब सिग्नल नहीं होता है। क्योंकि और ये हम लोगों ने बिटकॉइन भी डिस्कस कर लिया। बाकी एक बार हम गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर हम बार बार क्या डिस्कस करें एक ही चीज़ को, कि अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप इन दोनों में चाहिए। मुझे कोई खास मोमेंटम बिल्डअप नहीं लग रहा है। आई नीड सम मोमेंटम बिल्डअप इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स टू गो अहेड एंड ट्रेड। तो इसको भी वॉच लिस्ट पे रख के रखा हूँ, और अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमें अच्छा मूवमेंट मिलना चाहिए स्टॉक मार्केट में। 2022 एक अच्छा साल हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए, जैसे 2020 रहा था। मतलब मार्च में जब हम लोगों ने बॉटम बनाया था उसके बाद काफ़ी अच्छा साल मिला। 2021 थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन 2022 मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा साल हो सकता है आने वाले स्टॉक मार्केट के लिए, खासकर नए फाइनेंशियल ईयर से। अगर 1 अप्रैल से हम बात करें तो बहुत अच्छा। अगर सीजनैलिटी भी आप जाके देखो तो अप्रैल की सीजनैलिटी इज ए पॉजिटिव सीजनैलिटी, तो एक अच्छा साल हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का ये अपडेट खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।